श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अगर देश की जनता को अध्यक्ष बनाना होता तो क्या आप राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बना सकते थे क्या? मैंने कहा श्री राहुल गांधी जी, आप कांग्रेस क्योंकि एक परिवार की पार्टी है इसलिए उसके अध्यक्ष तो बन सकते हो, लेकिन जब देश को अपना अध्यक्ष, देश को अपना प्रधानमंत्री चुनना होगा तो उस स्थान पे आप नहीं जा सकते हो। अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़े, 15 साल से सांसद थे और अमेठी की लगातार उपेक्षा किया, कोई विकास नहीं किया। और वहां की जनता ने ठान लिया था कि इस बार अगर राहुल बाबा आएंगे तो कमल खिला करके उनको जवाब देने का काम करेंगे। जब यह भांप लिया तो केरल भाग गए, केरल भाग गए। अमेठी और रायबरेली में भी भाइयों बहनों इस बार कमल खिलने जा रहा है। वहां की जनता ने भी मन बना लिया है। जो काम 10 साल तक केंद्र में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार थी और उत्तर प्रदेश में 10 साल तक मायावती जी की और अखिलेश जी की सरकार थी और इन दोनों सरकारों का एक दूसरे के प्रति सहयोग था। अगर 10 साल में कोई अपने संसदीय क्षेत्र का भी विकास ना कर सके वो देश का विकास क्या करेगा, वो प्रदेश का विकास क्या करेगा? झूठे वादा करने वाले श्री राहुल गांधी जी, देश की जनता जान गई है कि आप और आपकी पार्टी झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। इसे झूठ बोलने वालों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, सजग रहिएगा। 2019 का चुनाव यह केवल एक पीढ़ी के लिए नहीं, 10 पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए है, देश के उत्थान के लिए है, देश की मजबूती के लिए है, देश से गरीबी को मिटाने के लिए है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है, आतंकवाद का अंत कर देने के लिए है। और यह गौरव होना चाहिए हमारे देशवासियों को। पहले क्या होता था, कहते कि सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर कान देता, शक्तिशाली की गलत भी बात यह जग मान लेता। अमेरिका अगर ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान में घुस जाए तो उसे गलत नहीं माना जाता था, लेकिन भारत अगर घुस करके अपने दुश्मन को मारे तो उसे गलत माना जाता था। लेकिन जब से आपने 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, तब से अमेरिका और इस्राइल के बाद भारत ऐसा तीसरा देश है जो दुश्मन को दुश्मन की जमीन पर घुस करके मारने का काम करता है। माना ठीक है कि गलत है? बताइए। देश के दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई उसके देश में घुसकर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है तो सेना को उन्हें तबाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, उनके सपा के प्रोफेसर राम गोपाल जी हैं या कांग्रेस के एक सैम पित्रोदा जी हैं, ऐसे तमाम नेता जिनका नाम होगा, बहुत लंबी लिस्ट है, उनको सबको लगता है कि नहीं, पाकिस्तान पर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरे सेना के जवान अपना खून बहाते रहे, बलिदान देते रहे, मेरे देश के नागरिक उन आतंकवादियों का शिकार होते रहे, तो मोदी जी के नेतृत्व में अगर सरकार है तो हमारी सेना के हाथ बांध करके नहीं रखे गए हैं। यह छूट दी गई है कि पहली गोली तो इधर से मत चलाना, लेकिन अगर उधर से गोली चल जाए तो जितने गोली का जवाब गोली से दो, चाहे गोला से दो, उसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यह परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद आप सबके आशीर्वाद से इस देश ने तय की है। जो विपक्ष का गठबंधन है वह अवसरवादी गठबंधन है, स्वार्थी गठबंधन है, देश में मजबूर सरकार बनाने के लक्ष्य के अंतर्गत काम करने वाला है। उनके पास ना नेता है, ना उनके पास नीति है, ना उनकी साफ नियति है।